बट जब भी पढ़ाई से मन भटके और दूसरे विचार दे तुमको पढ़ाई को छोड़ के, तब बस एक बार इतना सोचना है, क्या इसी दिन के लिए मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैं भगवान का अंश होकर यही काम करने के लिए धरती पर आया हूँ, अविनाशी का बच्चा होकर? इतना सोचना है। और एक और बात यह सोचनी है कि अभी अन्नू का हाथ तोड़ दिया गया है, ठीक है? उसको अपने अंदर में लेना है जल्दी से स्टेबल होके, और पढ़ना है फिर। सन्यासी बनकर क्या मैं नहीं रहना संसार, क्योंकि ये पूरा संसार एक्सप्लॉइटेशन का खेल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो आपके अपने हैं, अपना का मतलब ही हुई एक्सप्लॉइटर, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं है। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है, अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पड़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा फ्रिक्शन खत्म। लेकिन अगर आपको संसार में रहना है और आपको ऊपर उठना है, राजा बनना है, क्राउन रखना अपने सर पे, कि पूरी दुनिया आपको बोले जिले इलाही, तब ये आसानी से नहीं होगा सर। फिर तो आपके बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे ही। मेरे बड़े सारे बचपन के मित्र, लक्ष्य उलझना नहीं है, एमपी हो या दिल्ली हो, चाहे बिहार हो या यूपी, तुम्हारा लक्ष्य है महाबली हातिम बनना, तुम्हारा लक्ष्य है आश्रम स्थापित करना, तुम्हारा लक्ष्य है टीचर बनना, तुम्हारा लक्ष्य है महाबली बनना, तुम्हारा लक्ष्य है IAS बनना, तुम्हारा लक्ष्य है आश्रम स्थापित करना, तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मचारियों की फौज इकट्ठी करना, तुम्हारा लक्ष्य है बप्पा रावल बनना। शरीर और दिमाग को हर रोज़ बढ़ाना है और साथ ही खाने की कोशिश करनी है। ऑब्जर्वेशन महाकाल, एक बार चला गया फिर तुम नहीं ला सकते। इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेशन, टाइम और मन, ये 4 वर्ड अपनी डायरी के उसमें लिख लो, और जब भी ये तुम्हें एडवाइस दे, जब भी पिक्चर देखने चलो, क्यों, इससे तुम सवाल करो, बात करो, लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे, क्यों देखें? अब अकेले खड़े होकर कहोगे क्यों देखें, और तुम्हारे अगल बगल 10-20 लोग खड़े हैं तो टेंशन में आ जाएंगे, किससे बात कर रहा है। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे आदमी बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो? जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई, तो तुम हस्त मैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही, दूसरा कोई बल नहीं है। चैलेंज, एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत, आज। फिर जब कल सुबह हो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो, कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो, कि बस आज ही मैं जिंदा हूं, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है।
एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी? और सिंपल रहो यार, साधारण, सिंपल। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो रविंद्र, उपयोग करो। फर्स्ट क्रोध, दूसरा बोलना नहीं, तीसरा उलझना नहीं, चौथा शेड्यूल, और पांचवा तपस्या, कर्म प्लस मेहनत, ध्यान, कर्म प्लस ध्यान। ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो? ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, ध्यान में ही प्रेम करो। सबको ध्यान बना लो, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, अब तो खत्म हो जाओगे। सब कुछ सतत ध्यान बनाओ। पढ़ रहे हो, मन भाग रहा है, आंख बंद कर लो कुर्सी बैठे बैठे और सांस को साधना शुरू करो, फिर पढ़ो। मन स्थिर हो गया, फिर पढ़ो, फिर आधा घंटे बाद मन अस्थिर हुआ, फिर सांस को साधना बना लो। उठो मत, और धीरे धीरे मन साधने लगेगा। मन विचलित कर रहा है, खड़े होकर पढ़ो, मत बैठो। कष्ट से परिवर्तन होता है। और मन विचलित कर रहा है और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ। जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ। जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। यही साधना, यही तपस्या है। और फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, और ये सब ध्यानी है। और जिस दिन 80% ध्यानी ये सब बनने लगेंगे, राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन कल से खाने का सुबह में ज़्यादा, कल तो खाना नहीं है सुबह का, और दोपहर का कल का है फल आधा, और 2 रोटी और सब्जी वगैरह ज़्यादा, ठीक है। और रात का है 1 रोटी और सब्जी। दूध सीधा बंद करना है तुमको, ठीक है। दूध खाना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, समझ गए। और परसों से यही रूटीन चलेगा। सुबह में फल कच्चा जो तुम्हारी इच्छा हो एक्सरसाइज के बाद, और दोपहर में 2 या 3 रोटी, बाकी दाल सब्जी जो तुम्हारी इच्छा हो। और रात को सिर्फ 1 रोटी, बाकी सब्जी जितनी तुम्हारी इच्छा। दूध सर्वथा बंद करना है। बीच में भूख लगे तो चना रहा अपना। रूप होता है। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो, और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट।
है और भी आसन हैं योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। अब ये सावधानी रखे कि जैसे आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उस जैसा राधा निकलता है भजन से, ऐसे गलत अब समय नष्ट कर दे। आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। धीरे धीरे अब देखो आजकल बच्चे वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो है। हाँ आप निकल सकते हो, सत्संग सुनो जो ब्रह्मचर्य संबंध ब्रह्मचर्य संबंधी सत्संग दिया, उन पे क्या ज्यादा चर्चा करे। वो बहुत सत्संग है ब्रह्मचर्य के, उनको सुनो। देखो महाराज जी, दिन में तो कभी स्वप्न, दिन में से कभी हस्तक्रिया हो नहीं सकती। अभ्यास इतना गलत बन कोई अधीन हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास गलत जैसे तुमने कर लिया है, ऐसे सही अभ्यास करो। थोड़ी देर सो, कम सो, और उठ के बैठ जाओ जब आपको लग रहा हो ऐसा, और टहलने लगो। उस समय लेटो मत, और जोर जोर से नाम कीर्तन करो, राधा राधा राधा। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ गंदी आदतों में फंस गया हूँ, आप पिता हो, आप संभाल लो। चाहे ना तो घोर वैश्यागामी को महात्मा बना देते हैं, तो उनसे प्रार्थना करो। और अपने को बहुत छोटा समझो, अभिमान किसी बात का करो मत, और ये बातें अंदर ही रखो। अब कभी कहना नहीं। इसके कहने से क्या होता है, सत्ता इसकी दृढ़ होती है, सूक्ष्म बात होती है। मुझे काम आ रहा है, तो आपने काम की सत्ता दृढ़ कर दी, अब आप परास्त हो जाओगे। ऐसी तैसी हम भगवान के अंश हैं, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गया। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हम जीत ना सके। बस हमारे साथ भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, पवित्र रहो। गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो, गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही मत रखो। वो आ रही मन में, उनको ऐसे हटाते रहो, कूड़ा करकट की तरह। जैसे पागल आदमी बोलता है हम नहीं मानते, ऐसे ही हमारा मन पागल है, वो कुछ भी प्रेरणा करे हम नहीं मानते। बस लगेगा, समय लगेगा, अपने आप जो हो होने दीजिए। आप स्वयं चेष्टा मत कीजिए, तो धीरे 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 ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक हो सकता, बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। वैसे भी किसी के लिए तो जीना नहीं है, माँ के लिए जीना है, क्योंकि माँ ने ही पैदा किया है। माँ को तू नहीं चाहिए, माँ को मर्द चाहिए, समझ गया। जो कुश्ती उश्ती में पारंगत हो, इसलिए कल से दौड़ने में जान लगा दो, गांड वांड सब फाड़ दो, सोए रहो 1 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी कीमत पे ठीक करना है ये यार, मरना है या करना है। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आती है। जल्दी ठीक हो, टीचर बन इस साल।
और जाके शिफू जी से फौजी की ट्रेनिंग ले ले। बस पिछले साल जब एमपी से तुम आए थे, तुम्हारी फ़ोटो अभी भी गैलरी में है, देख सकते हो। उससे बहुत बेहतर हो अभी। पिछले साल जैसे तुमने स्टार्ट किए थे एक्सरसाइजें, वैसे शुरू करो। कल से 6 या 12 सूर्य नमस्कार और उसके बाद 30 सपाटे और उसके बाद प्राणायाम। बस इतना करो, ज़्यादा नहीं करना है। खाने पे लिमिट कर लो, 4 रोटी का रात का कॉन्सेप्ट रखो। बस तुम स्वस्थ हो जाओगे। योगी वरुणानंद द्वारा बताए गए योगासन जो कि हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सीखो कल और करो। खुद की बात सुन के और खुद के मन चल के और खुद के परिवार वालों के अनुसार चल के मैं इस स्थिति में आया हूँ कि अब मर रहा हूँ तिल तिल करके। इसीलिए आज से प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है उसको ही पत्थर की लकीर समझकर आजीवन पालन करूँगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊँ। इससे ज़रूर अच्छी स्थिति होगी वो। आज से यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। किए 2000 के करीब रिसर्च, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1 सेकंड में एक बार करते रहिए। दाएं हाथ उठा करके दाएं हाथ की अंगूठे को नाक पर लगाएंगे, बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे। स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं। अब पहले अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाया हुआ है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं ऐसे। अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेंगे, कंटिन्यू करना इसको। बाएं से छोड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, लेफ्ट। जैसी हालत तुम्हारी आज है वैसी हालत तुम्हारी उस दिन भी थी, मार्च में बिहार जाने से पहले, जिस दिन पापा आयरन कर रहे थे और तुम बातें कर रहे थे भविष्य के बारे में। इसीलिए डरो मत, पढ़ाई शुरू कर दो, फल फ्रूट पे ध्यान दो, खाना सुधर गया, बस ठीक हो जाओगे। प्रकाश भैया की तरफ से सीखो यार संयम, फिर तुम टीचर भी बन जाओगे। आराम से रहो, भगवान का नाम जप करो। क्या है यार, बात बात पे तुम मम्मी से खाने के लिए झगड़ लेते हो। तुम्हारे लिए ही जी रही है वो, और तुम उसी के लिए पैदा हुए हो, समझ ले। इसलिए आज से मरने का डर तो एक ख़त्म हो गया। जब वो माँ के लिए ही, माँ ने अपने लिए पैदा किया है, तुम्हारा मतलब मकसद ही क्या, कुछ नहीं। लक्ष्य क्या, कुछ नहीं। उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तुम्हारा है, समझ गए। उसके लक्ष्य के बाद तुम्हारा लक्ष्य है। जब उसने अपने लिए पैदा किया तो फिर तुम्हारी मंशा, तुम्हारी मन की मर्जी तो ख़त्म ना भाई। ये बात आज से गांठ बांध लो और बोलना बंद कर दो। खुद पर ध्यान दो, किसी से नहीं बोलना। IAS बनने तक, आश्रम स्थापित करने तक कट ऑफ हो जाओ, दुनिया मोह माया है। और मैं उठूँगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। शरीर में फिलहाल विद्यमान है, लेकिन जो ये अंतिम धातु वीर्य बनता है, जब इसको एक साधक रक्षित करता है, यानी कि शरीर में रोकता है। रोकना ऐसे नहीं कि 2 महीने 3 महीने। एक व्यक्ति आजकल ऐसे हमें बड़े प्रश्न मिलते हैं कि हम तो 20 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रभाव नहीं दिखे। अरे भाई, तू 10 साल से जो है गलत वृत्तियों में पड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य का नाश कर, 20 दिन में तू रिजल्ट चाहता है, तो थोड़ा ठहर, तो ठीक प्रकार से निष्ठा से चल, 1 वर्ष में तुझे प्रभाव दिखेंगे। जब एक ब्रह्मचारी लंबे समय तक, वर्षों वर्षों तक उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को रक्षित करता है, तो उसके शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, पुष्ट होता है, और शरीर में स्वाभाविक बल बढ़ता है। हमने कितने ही ऐसे ब्रह्मचारियों को देखा है जो
बस उनको 2-3 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कई भिक्षावृत्ति से भी जीवन व्यतीत करते देखे हैं, कईयों के पास गुरुकुल में जितनी व्यवस्था है उतना अलग से उन्हें एडिशनल कुछ मिलना नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से अलग ही पुष्ट और अद्भुत शरीर उनका दिखाई देता है, क्योंकि अपने मन को सबल करके बहुत सारे कुसंस्कारों का आवरण चढ़ जाता है, ढक जाती है। तो हम ब्रह्मचर्य से क्या करते हैं, हम अपने मन पर निग्रह करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने शरीर को पुष्ट करके, अपने मन को सबल करके हम उस कुसंस्कारों के आवरण को हटाते हैं, जिससे कि हमें आत्मानुभूति हो जाती है, हम आत्मस्थित हो जाते हैं। आत्मानुभूति क्या है? आत्मा को जान लेना, यानी कि परमात्मा को जान लेना। ये दोनों तत्व अलग अलग नहीं है। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है, सब कुछ संसार में तू देख रहा है वो मुझ में ही ओतप्रोत है। और जो हमारे अंदर ये आत्मा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हर एक जीव के अंदर मेरा ही अंश विद्यमान है। तो हम जब कहते हैं आत्मानुभूति, आत्मा को जानना, तो वो आत्मा को जानना मात्र नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। तो आत्मा को जानना यानी कि परमात्मा हुए हैं 1 साल से 2 साल से, समझो वो सेकंड स्टेज में है, उसको बहुत जल्दी उसकी रिकवरी होती चली जाएगी। और जो अभी थोड़ी बहुत उससे 2, 4, 5, 10 बार गलती हुई है, उसे बहुत कम टाइम लगेगा और वो वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, वापसी की जा सकती है। वापसी कब नहीं होती है? जब व्यक्ति निराश हो जाता है। हमारे चिकित्सक भी ये कहते थे पहले कि जो रोगी व्यक्ति है उसको ये मत बताना कि उसे रोग हुआ क्या है, क्योंकि अभी जो रोग है वो शरीर में है, अगर मन में चला गया ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। जब व्यक्ति मन से टूट जाता है, ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारे बंधु जो कि ब्रह्मचर्य नाश से परेशान हैं और उन्होंने गलतियां की हैं, अगर वो मन से बल रखें तो निश्चित रूप से रिकवरी हो सकती है। ध्यान एक और बात का रखना होगा, हमने उदाहरण पहले भी दिया है कि अगर जैसे आपको कोई घाव हुआ है, अब अगर उस घाव की रिकवरी आपको अच्छी चाहिए तो क्या करना होगा कि उसके ऊपर किसी तरीके के बैक्टीरिया ना लगे, उसको छेड़ना नहीं है, उसको बचा करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर उस घाव, देखो तुमको 3 बार खाना खाना ही पड़ेगा, और बोलना बंद कर दो, उलझना बंद कर दो, लक्ष्य पे फोकस करो। जैसे अवधोजा सर ने कहा था, आइसोलेट हो जाओ, हाइबरनेशन पीरियड में चले जाओ। ठीक है, सुबह जूस हो गया 40 का, उसके बाद ड्राई फ्रूट, ठीक है। और दोपहर में जितना खाते हो आधी रोटी ले लो, मरवा की हो, किसी की भी चीज़ की, ये वाली आधी रोटी, वो वाली 3 रोटी, ठीक है। और दाल सब्जी 3 से 2 दाल सब्जी मस्त, बस घी ले लेना, बस दूध से थोड़ा दूर हो जाओ। रात को भी आधी रोटी, रात को मतलब शाम को डिनर में आधी रोटी और सब्जी फल देख लो वगैरह, दाल, मसाले वाले से दूर हो जाओ। खाना रोज़ बढ़ेगा, एनर्जी धीरे धीरे मिलती है, समझ गए। और पढ़ना है तो फिर ठीक है, धीरे धीरे करो, एक्सरसाइज रोज़ करो, देखो हाथ तुम्हारा मोटा हो रहा है। तो कुछ करना नहीं है, स्पष्ट तौर पर जीवन को समझना है, विचार करना है, एक स्वस्थ विचारधारा पैदा करनी है। सर एक बोलना और उलझना बंद कर दो यार। तुम्हारे पापा भी कह रहे हैं कि उस मैडम के पास तेरे से बड़ी नौकरी है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, हाइबरनेशन पीरियड में रहो यार। ये भी कह रहे हैं तुमसे अच्छे पैदा किया उसने, सारे नौकरी पे है, हाइबरनेशन पीरियड पे रहो प्रभु। और माता के सम्मान के लिए, माता को गाली पड़ी है, इसके लिए जान लगा दो पढ़ने में, समझ गए। बोलना बंद कर दो। तुम भी सामान्य वीर्यधारी हो, तुमको महाकश्यप जैसा बनने के लिए डेली भगवान के आशीर्वाद लेते हुए, जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा है, वैसे ब्रह्मचर्य संकल्प लेते हुए डेली योग, प्राणायाम, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, समझ गए। इस पे चलो, और नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी मर जाए पूरी दुनिया में, वो मेरे सबसे करीबी अपने ही क्यों ना हो, माता पिता, क्योंकि नियम नहीं टूटना चाहिए, वो अंधविश्वास में है।
जैसे आज मैंने 4 बजे उठ के दही चूड़ा खाया जितिया में, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद सिर्फ 3 टाइम भोजन करेंगे, चाहे कोई मरे कोई जिए, मतलब नहीं। सुबह का हो गया हमारा, अब दोपहर में रोटी और शाम में रोटी, सिर्फ कहीं किसी शादी पार्टी में, और सब सात्विक होगा। रात को नहीं खाएंगे, चाहे मेरी माता की कुछ भी हो जाए, क्योंकि यह अंधविश्वास में, वो प्रेम में है, मैं नहीं। आज गलती हुई, आज का पश्चाताप पूरे जीवन भर मैं जितिया के दिन ये ना खाकर करूँगा। ये अनुराधा की कसम खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तथा अपने माता पिता दोनों की कसम खाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ। अब 4 बजे उठ के अटघनी वाला सिस्टम ख़त्म आजीवन। आज के बाद कोई जिए मेरा अपना या पराया, या कोई मर जाए, जो मेरा आदर्श है रूटीन, वही नियम रहेगा, चाहे मैं ही क्यों ना मर जाऊँ। और यह अखंड प्रतिज्ञा है मेरी। आज 2 ही गलती हुई। पहली, दोपहर में खाने पे आधा ही खाना चाहिए था। भाई कम खाना है यार, तुमको ब्रह्मचारी बनना है तो। चक्कर आएगा तो किसी दिन देख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और रात में सब्ज़ी तुमने फालतू ले ली, 1 रोटी पर्याप्त थी और इतनी सब्ज़ी पर्याप्त थी, समझ गए। पर और भी बच्चे होते होंगे जिनका मन का, बड़ा बनने का, कल को जीतने का, पर सब तो ये सब नहीं अचीव कर पाते, तो किस चीज़ की कमी रह जाती है? आपको एक ट्यूबवेल लगाना है, 100 फीट में पानी है, तो अगर आप 1-1 फीट के 100 गड्ढे खोदोगे, पानी निकलेगा? पानी तब निकलेगा जब आप 100 फीट का गड्ढा एक जगह खोदोगे। तो अगर आप समर्पण कर दोगे ना, बिल्कुल समर्पण कर दोगे, आपकी नीयत सही है, आप डेडिकेट हो, मैं कह रहा हूँ लिखवा के ले लो, हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। जहाँ से आप आए हो, जो आपके रूट्स है, वहाँ पे अब कैसा? और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मतलब सिंपल सा, मतलब कहीं भी चला जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ ऐसे ही। अब जहाँ भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। कोई भी चीज़ होगी ना, कोई उसमें कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा, मैं उसमें देखूंगा कि इसका सकारात्मक पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिविटी क्या है, कि इसमें से क्या चीज़ मैं ले सकता हूँ। आपने खाली रखे हुए हैं तो बस भरते रहते हो उनको। एक कुएं में कितना पानी होता है? एक कुएं में कितना पानी होता है? बाल्टी डाल दो, बाल्टी खड़ी रहेगी तो बाल्टी भरेगी नहीं, बाल्टी को झुकना पड़ता है। बोला था कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साहब आप तो कह रहे थे ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। 9 बच्चे थे उसके, 3 बीवियाँ थी, और देखो वो तो फर्स्ट आ गया वहाँ पे। तो उसने बोला कि ब्रह्मचार्य पहली स्टेप है कि आप रहोगे, आपका माइंड यहाँ रहेगा हमारे अनुसार। दूसरा क्या है कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं। आपको किस चीज़ के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो मुझे पता चला कि रशिया में वर्ल्ड के बड़े रेसलर हैं, तो अब मैं जुनून। फर्क है, देखो आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए या एक अपना आइडल फिटनेस के लिए 3 चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है: डाइट, प्रैक्टिस, रेस्ट। अभी हमारे पास कमी पता है क्या है, कि हमारे पास फैसिलिटी सब कुछ है, सारी चीज़ हो गई है, और हम सही रास्ते पे भी हैं। किसी देश की ताकत देखने में 2 चीज़ उसकी देखो, उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स। एक एक चीज़ को पकड़ो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई इशू हो, चाहे कोई मकसद हो, चाहे कोई मीटिंग हो, एक एक को सॉल्व करते जाओ। आगे जो होगा ऊपर वाले की इच्छा से अपना बेस्ट दो। आज मुझे क्रोध आया 26 तारीख को, पापा की वजह से रात को। इस पे कंट्रोल करो यार। 500 करोड़ से पहले क्रोध नहीं करना है, इतना होना चाहिए अमाउंट। देख, सुबह उठ के तू सूक्ष्म कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, इसके बाद 30 सपाटे का एक सेट मार ले, इसके बाद जॉगिंग करता हुआ पार्क जा, वहाँ पे रस्सी खींच के अनुलोम विलोम कपालभाति करके वापस आ जा। कल से सुबह में जो तुम नाश्ता करते हो वो ठीक है, ठीक है? फल और जो अंकुरित है सिर्फ, और नीम के पत्ते और वो हल्दी सुबह सुबह, ठीक है? और फिर दोपहर का खाना बढ़िया से खाना है, लिमिट में 3 रोटी और दाल सब्जी वगैरह बस। और शाम में सिर्फ फल खाना है, सब कुछ छोड़ दो। एमपी में कब कितने बजे क्या खाते थे वैसा ही शेड्यूल करो। सलाद तुम कितना ज़्यादा खाते थे, समझ गए?
कब कि अनुराधा को आईएएस बनाकर ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी करके आश्रम स्थापित करने तक मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तब तक मैं बुलंद रहूँगा। और मैं भूल गया था कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन अनु का है। इसीलिए उसके हिसाब से एक आदर्श दिनचर्या बनानी है एक दिन की, और उसे फॉलो करना है प्रतिदिन। सबसे पहले खाने पे कंट्रोल करना है, कल से वो हो जाएगा। आज मैं उसी की फिराक में हूँ। खाना तो बेटा खाना ही पड़ेगा, कम कम खा लो, नियम से खा लो। तुम्हें पढ़ना होगा अनु के लिए, बस ये साल यार तुम टीचर बन जाओगे 25 में और आईएएस 27 में, फिर अनु सिक्योर हो जाएगी। डेली का टारगेट कंप्लीट करो प्रभु प्लीज़। मैं अनु की कसम खाकर यह आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि 40 वर्ष की उम्र होने तक प्रतिदिन का शेड्यूल टारगेट मेरा फिक्स रहेगा। मैं आश्रम जीवन व्यतीत करूँगा प्रतिदिन, जिसे अवध ओझा सर ने कहा कर्नाटक कैडर में उस आईएएस की कहानी, वैसे ही मेरा यह पढ़ने का समय है। कर्ण की तरह, जैसे कर्ण ने अपनी तपस्या में पूरी जान लगा दी, वैसे ही मेरा पढ़ने का समय है और इसे डेली सुनूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। और खाने का बैलेंस रहेगा आजीवन। दो रोटी खानी है, नारियल पानी वगैरह पीते रहना है। एकादशी का व्रत करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और प्रतिदिन को हर पल को ध्यान में जीना है और जो शेड्यूल है उसी को निभाना है। कर्ण की तरह सारा ताकत, सारा बल आश्रम जीवन में एजुकेशन पे डाल देना है। 3 ही जगह जाना है, मंदिर ध्यान करने के लिए और पार्क एक्सरसाइज करने के लिए और लाइब्रेरी पढ़ना है। ये मेरा त्याग इसीलिए है क्योंकि अब मैं नहीं रहा, रविंदर नहीं है। अब जो है वो ललिता पुत्र है, अनु का भाई है। इन दोनों के लिए ही युद्ध करना है और शिव पुत्र है और कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी माता के लिए विजय करनी है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है, समझ गए। इसीलिए प्रतिदिन विजय करनी है। तुम्हें पढ़ना होगा अनु के लिए। मैं अनु की कसम खाकर यह आज और प्रतिदिन को में एजुकेशन पे डाल देना है। 3 ही जगह जाना है, मंदिर ध्यान करने के लिए और पार्क एक्सरसाइज करने के लिए और लाइब्रेरी पढ़ना है। और प्रतिदिन को हर पल को ध्यान में जीना है और जो शेड्यूल है उसी को निभाना है। कर्ण की तरह सारा ताकत, सारा बल आश्रम जीवन में एजुकेशन पे डाल देना है। 3 ही जगह जाना है, मंदिर ध्यान करने के लिए और पार्क एक्सरसाइज करने के लिए और लाइब्रेरी पढ़ना है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। फालतू मुद्दों पे उलझना नहीं है। अभी तुम भाई से उलझ गए अखरोट के लिए। यार बोलो मत, बोलना नहीं, उलझना नहीं। फालतू पढ़ने पे पूरा जोर लगा दो कर्ण की तरह। मैंने पढ़ना अवध ओझा सर की ही वीडियो देखकर स्टार्ट किया था।
उन्होंने एक वीडियो में कहा था, अब वही जिएगा जो शक्ति में रहेगा। और उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास के लिए एक ही दरवाज़ा है सत्ता में आने का, शक्तिशाली होने का, सिविल सर्विसेज IAS। सो अब मैं बन के रहूँगा, मेरा यही लक्ष्य है कर्ण की तरह आजीवन। मम्मी पापा से लड़ाई होगी ही नहीं। अगर वह किसी और की बात करते हैं, वह अपने और तुम्हारे मुद्दे को छोड़ के, तो फिर वहाँ से निकल जाओ, बोलो ही मत, सुनो ही मत और मना कर दो उनसे बस। जैसे आज तुम भाई की वजह से मम्मी से कितना लड़े, छोड़ो यार। कल 30 कोर खाना है एक बार में। जैसे सुबह का हो गया, गिन के 26 छुहारे ले लेने हैं और उसके ऊपर से गन्ने का जूस डाल देना है और उसको खा लेना है। उससे पहले अंकुरित वगैरह खाओ तो खा लेना, कोई बात नहीं। और दोपहर में फिर तुमको खाना है 2 रोटी, यानी कि 24 कोर, सब्जी दाल जो होगी उनके साथ, सिर्फ इतना। और एक खीरा ले लेना बस। और सुबह में एक सेब ले सकते हो, पान का पत्ता ले सकते हो। और शाम में फिर 2 रोटी और एक खीरा बस। और प्रत्येक कोर को आराम से 65 बार चबाना है। तुम्हारे 32 दांत है, इसका डबल। और आराम से बिल्कुल 4 घंटे का गैप होना चाहिए। पहला कर लेना 8 से 9, ठीक है। दूसरा कर लेना 12 से 1 और तीसरा कर लेना 5 से 6, ठीक है। सुबह सिर्फ 24 छुहारे रख लेना, क्योंकि तुम टाइम 3 घंटा है बीच में। उसको जूस के साथ नहीं मिलाना, क्योंकि वो दूध की वस्तु है, उसे दूध के साथ ही मिलाना है लड्डू को। और गिन के 25 पीस या 26 पीस ले लेने हैं। और कल 50 का उठक बैठक का पैक, 30 का सपाटे का पैक या 30 का ही उठक बैठक का पैक भी लगा लेना। 12 सूर्य नमस्कार, बस इतना। कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए, भाई उतना फोकस मत करना। मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में मुझे यहीं पर ये मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना, तो मैं कंट्री डिसाइड करूँगा, स्टेट डिसाइड करूँगा। और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फ़ोन में देख, सुबह सुबह पानी पीना है, इसके बाद एक्सरसाइज करनी है 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक। फिर 8 तक नहीं, 7:30 तक। फिर आगे नहा लेना है और 8 बजे से 9 बजे तक भोजन होगा अपना हाई वाला, सबसे ज़्यादा पूरे दिन का, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उससे पहले एक फल ले लेना, अंकुरित तो मत लेना, अंकुरित लेना तो शाम को ले लेना, ठीक है। उससे पहले एक फल, इसके बाद कल का बता रहे हैं अभी। इसके बाद 9 बजे तक खा लोगे, 11 बजे से 12 बजे तक 1 लीटर पानी हो जाएगा, 2 कटोरी। 12 तक या 12:30 तक तुम्हारी मर्जी, आधा घंटा गैप ले लेना बीच में, 11 से 11:30 और फिर 12 से 12:30, ठीक है। फिर कितना हो गया, 6 घंटे पूरे होने के बाद, यानी कि 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे सत्तू पियोगे तुम। सत्तू में घोरोगे गन्ने का रस, बचा के रखोगे
तो सत्तू में डालोगे कितना, 2 कटोरा पीना है, एक ही पीना फ़िलहाल। कल तो नींबू डाल के उसमें नींबू डाल देना, हो सके तो दोपहर में पानी में भी डाल देना। नींबू डाल दोगे, उसके बाद पानी पियोगे, नहीं सत्तू पियोगे 3 बजे, आधा लीटर, ठीक है। कमजोरी आएगी ना। सत्तू हो गया, आधा लीटर सत्तू, फिर 3 बजे पी लिए, 4, 5 बजे अंकुरित हो तो अंकुरित खा लेना, नहीं तो फल खा लेना, तुम्हारी मर्जी। फल ही खाना, अंकुरित सुबह ही रहने दो मेरे ख्याल से तो, ठीक है। ये दोपहर में फल खा लेना, शाम में फल खाने के बाद अपना, ये खीरा खाने के बाद अपना जो रोटी हो 3 रोटी या 2 ही रोटी खाना, और फिर सब्जी दाल, हो गया। करो किया था, उसी ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तुम मर रहे हो, जीने के लिए तरस रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारे जीवन का भिन्न पतनकारी है, इसीलिए उससे लड़ने के लिए शक्ति अर्जित करो। वही मुस्कुराते रहो, सामने से पता ना चले वो तुम्हारा दुश्मन है। शांत रहो, मस्त रहो, अवधोजा सर जैसे बताते। और अनु के लिए यार अभी लड़ाई मत करो, लड़ाई में शक्ति का व्यय होता है। जो शक्ति तुम उससे लड़ने में खर्च करो, वो शक्ति तुम पढ़ने में खर्च कर सकते हो। देखा, खाना नहीं खाते तो बोल नहीं पाते हो, शक्ति तो होती है ना पैदा, इसीलिए उस शक्ति को पढ़ने में यूज़ करो। इस साल बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाओ। शांत रहो, बोलना ही नहीं है, शांत रहो, मस्त रहो। वो तुम्हें 2 थप्पड़ मार भी दे, जब तक प्राणों का संकट ना हो ना उसके हाथों, तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। शांत रहो, मस्त रहो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बस रहो। देख, बलवान होने का सूत्र सिंपल है, एक्सरसाइज जैसी है जारी रखो, और खाने का भी 8-8 घंटे का गैप तो ठीक है, बट 4 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद फल खाएंगे, 6 घंटे के बाद खाएंगे, ठीक है। और जितना तुम एक टाइम में खाते हो उतना 2 टाइम में खाना है, सुबह शाम दोनों का मिला के, समझ गए यार। ज़्यादा हो जाते हैं यार, आधा ही खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं, ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, तुम्हें बल देगी, पचेगा। शांत रहो। तो फिर आज सुबह में खाया था सतुआ और चूरा, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लो, ठीक है। दूध खाना है तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शाम को, थोड़े दिन की बात है फिर हम टीचर बन जाएंगे, शाम को दाल चावल खाया, चावल पूरे छिपा में 1/4 ही लेना है, और यदि रोटी बने तो 2 रोटी, बाकी सब्जी दाल वगैरह से कर लेना। 1 कटोरा दाल, 1/4 चावल, 1 कटोरा दाल और सब्जी, सिर्फ इतना। और रोटी में भी बस 3 रोटी आ जाएगी, बाकी सिंपल रहेगा। अनाज कम खाना होता है, समझे। रामदेव बाबा से कुछ सीखो। खाना तो हम आधा कर देंगे, लेकिन समय उतना ही देना है, 1 घंटा आराम से 100 बाइट मारना है। पहले तो जैसे चाइना ने अपना सब कुछ लेवल बाय लेवल डेवलप कर रखा है, वैसा ही करना है, ठीक है। और दूसरा, कल से राइटिंग शुरू करनी है डेली पे हिंदी में, और वो एक OMR का वो भी देख लेना। तीसरा, कुछ भी करने से पहले ये देखो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही काम करने के लिए पैदा किया था, भगवान का अंश होकर तुम यही करने आए हो, बस। प्रेमानंद महाराज और धर्म पे जो हो वो सब करते जाओ।
अवध ओझा सर ने कहा था, अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो, अपने लक्ष्य में बिजी हो, तो तुम्हें इससे मतलब नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा भाई, कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तुम अपने में मस्त हो। तुम्हें अगर पानी है, कोई आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि हमारे देश में तपस्या उन लोगों ने की जिनको भगवान पाना था। तो हमें लगता है कि तपस्या मतलब साधु नहीं, जिसको भी किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है उसे टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, वही फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला ही नहीं। आप इतनी बेहतर समझ पैदा कर लीजिए कि सवाल आपके सामने आए और आप उसको सॉल्व कर पाए। बस बात पता है क्या है? बात यह है कि आप लोग ना पढ़ाई नहीं करते। बस आपके साथ दिक्कत ये है, आप में से कई बच्चे पढ़ाई नहीं करते उस लेवल की। मतलब अब आप देखिए, समझ रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 2 सीढ़ी चढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा आज केवल 2 सीढ़ी चढ़ो, लेकिन आज मैंने जब अपनी मम्मी से पूछा कि मैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पे हूँ, डर डर के जीने से अच्छा मरना है, तो मम्मी ने कहा ठीक है। मैंने कहा था कि मैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति के समय मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ज़ोर से हाँ कहा था। इसीलिए आज से मेरा डेली का रूटीन फिक्स है, मैं अपना लक्ष्य पूरा करूँगा, प्रतिदिन करके करूँगा, यही मेरी तपस्या है दुनियादारी से हट के। एक्सरसाइज करते समय जितना झुक सकते हो उतना ही झुको। आज की पहली गलती सूर्य नमस्कार के समय, ठीक है? और जितना लिमिट में है उतना डोज ही लो, खाने का भी उतना ही लो, ठीक है? और दूसरी गलती, आज खाने में दिक्कत करी, हमने लेट किया खाना, हमने लेट खाने बैठे, 6:30 पौने 7 तक बैठ जाना है, ठीक है? और तीसरी गलती ये कि चबाया नहीं, 100 जितना चबाना था। देखो, अन्न को या सेब के छिलके को 100 बार चबाना है, जब और पानी ना बने तो और ज़्यादा डबल कर दो, और रोटी सब्जी वगैरह को 100 बार, और बाकी खीरे वगैरह को जिसके छिलके नहीं है 60 बार। ये भी गलती हुई। तीन बार बीए के मटेरियल को नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें हम कुछ भी लिखाते थे। ऐसे बीपीएससी के मटेरियल को पढ़ना है, ठीक है? इसको बीए को जल्दी ख़त्म करो, ठीक है? कहानी की तरह एक बार पढ़ के, नहीं तो बीए को भी पढ़ लो वैसे, बट लिखना नहीं, ठीक है? कल में बीए का जितना भी अब पेंडिंग है उस सबको ख़त्म करो, लिखना विखना होता रहेगा, समझ गए? एक हिंदी है, कल ये 1789 वाला भी हो जाएगा, फिर 3 सब्जेक्ट हो गए, चौथा हिंदी भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे। इसके बाद वो 4 सब्जेक्ट जो है फिर हमारे पास बचेंगे, तो कल 16 और 17 दे दिए, 18 भी दे दिया, तो फिर कितना बचा? 19, 20, 11 दिन बचेगा, 12 मान लो। 3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाना है, समझ गए? लिख के रीडिंग तो, और अनावश्यक दूर रहना है मोबाइल से, दीपावली तक या बीपीएससी सिलेक्शन तक कर लो यार, इस बार मौका है। प्रदूषण सूंघना पड़ता है हर पल, ठीक है? ओके, आखिरी रास्ता है तुम्हारे लिए। अभी तक जो हुआ उसे धीरे धीरे पूरा करना, डेली 1 आध घंटा दे के। आगे से वही तनु मैम वाले शेड्यूल पे आओ।